हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाई की सीरीज को। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2020 के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीवाई क्यू। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, देन अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो सर। कि देखो अल्फा और बीटा की रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, तो कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। अल्फा इंटू में बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाता है सी बाई ए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 2/7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू में 1 माइनस के बीटा स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बीटा इंटू में 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर अपोन में आ जाएगा 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर इंटू में 1 माइनस के बीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो उसके आगे ध्यान से देखना, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू में बीटा स्क्वायर, प्लस में ये कितना आ जाएगा बीटा इंटू में बीटा माइनस के बीटा इंटू में अल्फा स्क्वायर अपोन में जैसे आप मल्टीप्लाई कराओगे 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई? आपको नहीं लग रहा कि क्वेश्चन खत्म हो गया? सीरियसली खत्म हो गया। देखो ध्यान से देखोगे तो ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इन दोनों से आप अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो माइनस के अल्फा इंटू में बीटा कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, डिवाइड बाई यहां से देखो ये क्या है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा शायद आपको। और प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास सबकी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे, इधर कर लेते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे कर लेते हैं यार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, 3/7, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3/7 माइनस के अल्फा इंटू बीटा की कितनी है, माइनस के 2/7, माइनस माइनस प्लस 2/7 इंटू में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/7 डिवाइड बाई 1 माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 9/49, करेक्ट। स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा 2 माइनस के 4/7, और ये आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर करोगे तो 4/49 आ जाएगा। तो थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 49 एलसीएम में आके कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 21 प्लस के 6 अपोन में 49 माइनस का 9 और 7 7 चौक 28 और प्लस का 4। अब जरा बताओ कितना आ रहा है, 27 तो ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 49 माइनस 40 आ गया, 40 में से 28 माइनस करोगे तो 12 है, 12 प्लस 4 16 आ जाना चाहिए। कोई ऑप्शन में है ऐसा? बिल्कुल ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, जो भी गिवन एक्सप्रेशन था उसको हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, और सम ऑफ रूट अल्फा और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये तो ओके क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो उससे भी आसान है, ठीक है। 2019 इसके क्वेश्चन बड़े मजे आएंगे आपको करने में, कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन भी आते थे पहले, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि सर हमें इसके प्रोडक्ट, रूट्स के प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी, तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा कि अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे मोड एक्स स्क्वायर माइनस के 18 इंटू में मोड एक्स प्लस के 5 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे क्या, 9 9 5 तो हाँ बन जाएंगे। ये कितना आ जाएगा, 15 और 3 बन जाएंगे, 15 मोड एक्स माइनस के 3 मोड एक्स प्लस के 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें 3 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में मोड एक्स माइनस के 5 आ जाएगा, और माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 मोड एक्स माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल टू है 0। तो 3 मोड एक्स माइनस का 5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3, ओके 3 इंटू में यहाँ पे मोड एक्स भी कॉमन लेना था, सॉरी हमने दिया नहीं गलती से, ठीक है। तो 3 मोड एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो जो अक्स की जो वैल्यू है, एक तो आ गई
मोड एक्स की वैल्यू 5/3 आ गई, एक मोड एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, तो प्लस माइनस के 5/3 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो क्या बोला गया था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट बताना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लो फिर। 5/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और मल्टीप्लाई बाई -1/3, तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 81 आ जाएगा ना। नो नो 81, ठीक है। तो 25/81 ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। ओके है ना, ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए यार, जेई के बच्चे हो तो आप ना, इसको तो दोबारा रिकॉल करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ये कर सकते हैं आप, इसको एक केस के अपन दो केस में डिवाइड कर ले, मोड एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव देन अपन अलग ओपन कर ले, एक्स की वैल्यू नेगेटिव देन मोड को अपन माइनस साइन के साथ ओपन कर ले और वहां से एक्स की वैल्यू निकाले, ये भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो बोला गया कि अल्फा जो है, जो सॉरी लैम्डा जो है वो नॉन जीरो है, और अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की रूट है, एंड अल्फा एंड गामा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है। देन अपने को, अरे यार ये तो क्वेश्चन करा हुआ है। हम्म ये क्वेश्चन हमने पहले से कर रखा है, ऑलरेडी डन, ठीक है। तो आप इसका अगर सोल्व करके देखे ना, आंसर बताना कमेंट में कि अगर ये भूल गए कि याद है आपको, शायद ये 22 में दोबारा रिपीट हुआ था ना। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। आगे देखो ये क्या बोला गया कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस always has exactly one root in the interval। लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए पॉजिटिव तो ऊपर मुंह होगा, इसका एक रूट जो है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो या तो ये सिचुएशन होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक कंडीशन यूज करते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है आपको, कि एफ ऑफ 1 यहाँ पे निकालेंगे तो ये आएगा, एफ ऑफ 0 पर वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ पे एफ ऑफ 0 की नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, बट दोनों की खास बात क्या है, दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ 0 इंटू में एफ ऑफ 1 वो क्या आएगा, पक्का लेस देन 0 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा ना। 0 और 1 के बीच में बोला गया इन्होंने ना, इसलिए लेस देन, स्ट्रिक्ट लेस देन 0 आएगा। अब जैसे आप एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये पूरा एक्सप्रेशन है, एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये जो पूरा मैं दोबारा लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं। एफ एक्स हमारे पास है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर, और माइनस के 4 लैम्डा इंटू में एक्स, और प्लस का 2 ना, ये है हमारे पास एफ एक्स। वापिस से बताता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये लोकेशन ऑफ रूट में अंदर ये कंडीशन पढ़ते हैं कि एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0 आना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 आ जाएगा, करेक्ट। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आ गई 2, तो ये तो आ गया सिंपल 2 आ गया, इसकी वैल्यू तो आ गई 2। और एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस का 1, और 1 पुट करोगे तो माइनस का 4 लैम्डा, और यहाँ 1 पुट करोगे तो प्लस का 2, वो कितना आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और प्लस का 3 लेस देन 0 आ जाएगा। और इसको अपन क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, तो लैम्डा माइनस के 3 और लैम्डा माइनस का 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो एक तो कितना क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे अल्फा मतलब लैम्डा बिलोंग करेगा 1 से लेकर 3 के बीच में, लैम्डा ही था ना, तो यहाँ से लैम्डा बिलोंग करेगा 1 से लेकर 3 के बीच में। अब इस केस में हमें क्या करना होता है कि एंड पॉइंट को हमें चेक करना होता है, एंड पॉइंट को चेक करना होता है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या एक इसके रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे और देखेंगे कि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एक काम करता हूँ, मैं एक वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे ना, तो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 से मतलब 1 पर ओपन है 3 पर क्लोज है, तो ऑप्शन तो डायरेक्ट आंसर आ गया है, आंसर की टेंशन नहीं है। बट हाँ, अपने कंसेप्ट के लिए हमें ये बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें एंड पॉइंट पर चेक करना होता है। तो जैसे आप लैम्डा की वैल्यू 3 डालोगे, यहाँ पे 3 डाल के देखो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आ गया। तो ये आ जाएगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 डालोगे तो 3x 10x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 डालोगे माइनस के 12x प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 20, 20 को क्या लिखेंगे, 10 और 2, ठीक है। तो 10x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2x प्लस के 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 10x कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस के 1
यहाँ माइनस के 2 कॉमन ले लो तो x माइनस के 1 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है एक तो 1 आ गई, एक आ गई 1/10, 2/10 बट 1/5 आ गई, बट ठीक है। तो 1/5 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली एक रूट ही लाई कर रहा है ना, तो एग्जैक्टली एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 3 को भी अपन को लेना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। चले आगे। ओके, इसमें तो कोई दोबारा अगेन रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये कंडीशन यूज करिए कि f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 1 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 के ही है ना, इसमें 21 या 19 के नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट है, चलेगा सर कोई बात नहीं। आगे बोला गया कि 1 ऑफ अल्फा और 1 ऑफ बीटा जो है 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन बीटा इस इक्वेशन के रूट है। देन अपन को ये सब जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो या तो अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि अल्फा पी और क्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाले, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट पता है आपको। ठीक है, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा ना, एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ, चलो मैं बाद में बता दूंगा उसको। ठीक है, पहले तो मैं सिंपल तरीका यूज करता हूँ। देखो अल्फा और बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस के बी बाई ए, तो माइनस का पी आ जाएगा। अल्फा इंटू में बीटा कितना आ जाएगा, सी बाई ए, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ से 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस के बी बाई ए, तो माइनस का क्यू आ जाएगा। और 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। वो तो वैसे भी यहाँ से भी आ रहा था 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा एलसीएम करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू आ रही है, माइनस का क्यू आ रही है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी थी, तो इसको माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है ना, तो 2q इजकल टू पी, एक रिलेशन मिल गया पी और क्यू के अंदर हमें। इसको अपन अलग से मार्क कर लेते हैं तो हमारे पास p और q में एक रिलेशन आ गया, p इजकल टू 2q। अब अपन क्या करते हैं, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये गिवन है तो इसको कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के अल्फा बाई बीटा, इसको इससे करेंगे तो माइनस के बीटा बाई अल्फा आ जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा, यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट। ठीक है, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में अल्फा इंटू में बीटा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो देखो आराम से निपट गया, क्योंकि अल्फा बीटा के लिए 2 गिवन थी, ये 1/2 हो गया और ये +2 हो गया, ये तो पूरा ही निपट गया यार। और ये भी निपट गया 2 और 1/2, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 1/2, और माइनस का जैसे इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा ना, बस थोड़ा सा इसमें एक और काम बच गया। और इसको तो क्या लिख देंगे, 2 + 2 4 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, इसको लिखेंगे 5/2 और इसको लिख देंगे 9/2 ना, तो ये आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 टाइम अल्फा इंटू में बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा हमारे पास, पहले निकाल रखा था, माइनस का पी है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 है, माइनस का 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पी थी ना, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड बाई आ जाएगा 2 इंटू में 9/4 लिखे। अभी देखो ऑप्शन मैच कर लो कौन सा आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9/2, और ये हो जाएगा 5 + 9 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस के पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4 9 माइनस के पी स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो उसमें तो कुछ नहीं किया हमने, सम ऑफ रूट का यूज किया, पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज किया दोनों जगह ही। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा, उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसकी रिलेशन निकाला, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, तो बेकार ही निकाला हमने। फिर जैसे हमने इस सबको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं किया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आज तो सारे क्वेश्चन ही ठीक ठाक है, बड़े सिंपल है। ठीक है, आगे देखो, f(x) भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सच दैट f of -1 plus f of 2 इक्वल टू 0 गिवन है, और वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इज 3 है। तो ऐसे सिचुएशन में अपन क्या करेंगे कि f(x) एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो अपन एक तो या तो क्या करें, f(x) को मान ले अपन ax² + bx + c, या फिर अपन क्या करें कि पहले हमें पता चल गया कि सर एक रूट तो x - 3 है, तो इसको तो x - 3 फैक्टर होगा। दूसरे रूट को मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा होगा, और लीडिंग कोएफिशिएंट को अपन a मान लेते हैं। ऐसे मान लो, अब ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्या करेंगे, हमें ये वाला कंडीशन यूज करनी है, तो इसलिए अपन x की जगह -1 पुट कर देते हैं। -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू में माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस के अल्फा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4a+1 प्लस अल्फा। करेक्ट। ऐसे ही एफ को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जैसे आप 2 पुट करोगे इसके, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू में माइनस का 1 2 इंटू में 2 माइनस के अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू में अल्फा माइनस के 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोनों का सम जो है वो 0 आ रहा है, तो दोनों का सम 0 आ रहा है, दोनों का सम 0 कर देते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4a अल्फा प्लस a अल्फा माइनस का 4a माइनस का 2a सॉरी, इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा, तो अपन एक काम करते हैं, देखो अल्फा दिन से कॉमन, a सबसे कॉमन आ रहा है, तो a सबसे कॉमन ले लेते हैं ना यार। 4 और 2 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये 5 अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी 0 हो नहीं सकता। दो नंबर का 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो नहीं सकता। तो अपन क्या बोलेंगे कि a प्लस 5 अल्फा सॉरी 2 प्लस 5 अल्फा ही क्या आएगा, 2 प्लस 5 अल्फा ही डेफिनेटली 0 आएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल रही है माइनस के 2/5। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक रूट तो हमारे पास ये मिलेगा। देन अदर रूट, अच्छा देन इट्स अदर रूट्स। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन में ये बोला गया था देन अदर रूट्स लाई इन द इंटरवल, ठीक है, ये लिख दो, थोड़ा सा ऐड कर देना यार, टाइपिंग एरर हो गया होगा। तो माइनस के 2/5 किस में लाई करेगा, -1 से 0 के बीच में। तो -1 से 0 के बीच में कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वापिस बताता हूं, सबसे पहले क्या किया हमने कि एफ एक्स है जिसका एक रूट हमें पहले से पता था -3, तो हमने एक फैक्टर इसका ये मान लिया, दूसरे को हमने रूट को अल्फा मान लिया और लीडिंग कोएफिशिएंट ए मान लिया। हमने एफ ऑफ -1 एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, एफ ऑफ 2 एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, दोनों का सम करके इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो दोनों का सम इक्वल टू 0 पुट किया, तो या तो ए इक्वल टू 0 होगा, बट ए 0 हो नहीं सकता ना यार, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कभी 0 होगा नहीं। इसका मतलब 2 माइनस के 5 अल्फा को 0 होना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू -2/5 आ गई। क्वेश्चन में भी ये पूछा कि अदर रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कि अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगेन आ गया ना न्यूटन फॉर्मूले का क्वेश्चन। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि ऐसा कोई, अभी तक मैंने ना, ये चौथा या पांचवा लेक्चर है, हर लेक्चर में न्यूटन फॉर्मूले का 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस करा ही करा है, पक्का हर साल आता है। ठीक है, तो आप प्लीज न्यूटन फॉर्मूले को अच्छे से करना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है तो अच्छे से। तो ऐसे अपने को ऐसे डिफाइन कर रखा है, तो ये न्यूटन फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये कितना आ जाता है, 5 इंटू में एस एन प्लस के 6 इंटू में एस एन -1 और प्लस माइनस के 2 इंटू में एस एन माइनस के 2 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ये सारे कोफिशिएंट लिख देते हैं, माइनस प्लस का 5 6 और -2, और ये आ जाता है एस एन -1 एस एन -2। अब ऑप्शन देखे तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें एन के लिए क्या डालनी चाहिए, सभी ऑप्शन में क्या लिख रहा है, एस 6 5 4 में रिलेशन है, तो एन की जगह हमें डाल देनी चाहिए 6। तो जैसे ही आप एन की जगह 6 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 एस 6 प्लस 6 एस 5 माइनस के 2 एस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है, 5 एस 6 6 एस 5 इक्वल टू एस 4, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ए एंड बी को रियल नंबर है जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, सच दैट द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट अल्फा। रिपीटेड रूट अल्फा है इसके, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट भी अल्फा होगा, विच ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या है, इस इक्वेशन का भी रूट है। देन बीटा इज द, मतलब ये क्वेश्चन तो पहली बात तो बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है। आज जो भी लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करें उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि हमारे पास, अच्छे से बताता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx प्लस का 5 इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं। अच्छा, एक रूट है अल्फा और अल्फा, दो रूट है, मतलब अल्फा कोमा अल्फा। ठीक है, आगे बोला गया है कि अल्फा जो रूट है वो इस इक्वेशन का भी रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2bx माइनस का 10 इक्वल टू 0, मतलब एक रूट इसका अल्फा भी है, एक रूट इसका भी अल्फा है, दूसरा भी इसका तो अल्फा है, इसका दूसरा जो रूट है वो बीटा है। समझ में आया? क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस इक्वेशन के रिपीटेड रूट है अल्फा और अल्फा, और इस इक्वेशन का एक रूट तो अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। ठीक है, देन अपन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है,
तो अल्फा और अल्फा रूट है, तो पहले तो जो गिवन कंडीशन उसी का यूज कर लेते हैं कि देखो सर सम ऑफ रूट कितना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आएगा। तो 2 अल्फा की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के बी बाई ए, तो 2b/a आ जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू आ गई b/a। जो रिलेशन मिल रहे हैं उसको निकाल के रख लेते हैं, पता नहीं कैसे यूज आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, वो आ जाएगा c/a। तो 5/a आ गया हमारे पास। तो इसको तो अपन ऐसे कैसे रख लेते हैं, यहाँ से कुछ ज्यादा खास मिला नहीं। उसके बाद में बात करते हैं, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी 0 होगा, क्योंकि सेम रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 भी कर लेते हैं। बी स्क्वायर, तो 4b² माइनस के 4ac, राइट, 4 5 इंटू में a इज इक्वल टू आएगा 0। तो 4 से 4 तो उड़ गया, तो b² इज इक्वल टू आ जाएगा 5a। तो ये हो गया इसका एक रिलेशन, हमारे पास ये आ गया। ये हमने इस इक्वेशन से कंक्लूजन निकाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला इस इक्वेशन को। अब नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर आते हैं। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि सर सम ऑफ रूट लिख लो इसका। सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 2b आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहां तक तो बस जो सॉरी -10 आ जाएगा, अभी तो गलत कर देते यार, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, -10 आ जाएगा। ठीक है, -10 आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है, तो कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा देते हैं। तो कॉमन रूट वाली कंडीशन क्या लगाएंगे, देखो अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, हाँ, ए अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा प्लस के 5। तो ये आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा प्लस का 5 इक्वल टू आ जाएगा 0। और ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस के 2b अल्फा और माइनस का 10 इक्वल टू 0। आई करेक्ट। ठीक है, ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेते हैं। दोनों को जैसे आप माइनस करोगे तो किधर कितना आ जाएगा, a माइनस के 1 इंटू में अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा से 2b अल्फा तो उड़ गया, प्लस के 15 इक्वल टू आ गया 0। तो एक रिलेशन अपन को यहाँ से मिल गया। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर के लिए यहाँ से पुट कर देंगे अपन, कितना है 5/a। तो अल्फा स्क्वायर के लिए पुट कर दो 5/a, अल्फा स्क्वायर के लिए पुट करोगे 5/a, तो कितना आ जाएगा, a माइनस के 1 इंटू में 5/a प्लस का 15 इजकल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से 5 से तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना आएगा जरा बताना मेरे को, 3/a, और ये आ जाएगा a माइनस का 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5। समझ रहे हो ना, नहीं माइनस का 3, ओह सॉरी। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, 3 कहाँ से आएगा रे यार, एक तो कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, 3 कहाँ से कुछ नहीं आएगा, ये आएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे आएगा, गलती से लिख दिया मैंने। a माइनस का 1 डिवाइड बाई a इजकल टू आ जाएगा माइनस के 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/4। a निकल गया तो क्वेश्चन अपने कंट्रोल में आ गया। तो a की वैल्यू जैसे पीछे पुट करोगे, यहाँ पुट कर लेते हैं a की वैल्यू यहाँ पे, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि सर b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4। तो आपको नहीं लगता क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही अपन स्क्वायर करेंगे अल्फा स्क्वायर, अच्छा ये काम कर लेते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना हमें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 2b, क्योंकि b निकाले ना हमने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, बट ये मुझे अच्छा लगा तो इसलिए लिख दिया हमने ना, 2b²। b स्क्वायर के लिए निकाली हमने, b स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी, 5/4। तो 5/4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये। तो इसकी तो वैल्यू आ गई 5। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -10 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -10 पुट करोगे तो +20 आ जाएगा इधर आके। तो 25 इसका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो 25 इसका ऑप्शन में तो है ना, 25 ए ऑप्शन आ गया। तो इसमें बेसिकली क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप तो ये तो आराम से कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, यहाँ तक तो कुछ नहीं था। उसके बाद में हमने देखा कि सर अगर अल्फा इसका रूट है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाई, दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर और इसके अंदर एक रिलेशन मिल गया। और अल्फा स्क्वायर के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट से 5/a थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो a की वैल्यू मिल गई। ए मिल गया तो फिर बी मिल गया, अल्फा और बीटा मिल जाता, बट हमने स्मार्टनेस दिखा कि इसका स्क्वायर कर लिया, तो जल्दी आसानी से हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने इस इक्वेशन के। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको मतलब अंदर से फील आ रहा होगा सर ये कितनी बार कराओगे। अब ये 5 लेक्चर कराए, पांचों में ये क्वेश्चन डिस्कस कराए, बट कोई बात नहीं। ई रेस टू पावर एक्स को आप क्या पुट कर लो, वाई पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा, वाई रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 3 माइनस का 4
वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस के वाई आ जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू आ जाएगा 0। वाई की पावर 2 से क्या कर दो, डिवाइड करा दो, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का वाई आ गया माइनस के 4 आ गया 1 बाई वाई आ गया और 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आ गया 0। अब आप क्या करो बेटा, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लो, इसको लिख लो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर और इसको लिख दो वाई प्लस 1 बाई वाई माइनस का 4 इक्वल टू लिख लो 0। अब देखो आपको ये पता है ना, ये बात तो पता होगी कि y प्लस 1 बाई वाई, अगर आप इसको t मानते हो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर के लिए क्या लिख देंगे अपन, टी स्क्वायर माइनस के 2 और ये आ जाएगा t माइनस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के प्लस का टी माइनस के 6 इक्वल टू 0 प्लस का t माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे ना आराम आराम से, t प्लस के 3 और t माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, एक तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, एक आ जाएगी माइनस का 3। अब देखो y प्लस 1 बाई वाई, ठीक है, y क्या था हमारे पास e रेज टू पावर x, तो y पॉजिटिव है और y प्लस 1 बाई वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी, तो -3 कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो अपन क्या बोलेंगे कि y प्लस 1 बाई वाई की वैल्यू केवल और केवल 2 पॉसिबल हो सकती है। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2y और इसको इधर ले जाके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस का 1 इक्वल टू 0 और इसको अपन क्या लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओनली y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, मतलब x की वैल्यू 0 ही मिलेगी। y क्या था e की पावर x और e की पावर x 0 कब होता है, e की पावर 1 कब होता है, जब x इक्वल टू 0 होता है। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने, सबसे पहले e की पावर x को y पुट किया, फिर हमारे पास पावर 4 की इक्वेशन बन गई, फिर हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये सिचुएशन बन गई, आपको काफी बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको आप t पुट करते हो तो टी स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा। चलिए आगे। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसके बाद में अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। तो एस बी ए सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एस क्या है, जिसके अंदर इस इक्वेशंस के रियल रूट है, वो उसका सेट है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने e की पावर x को हम y पुट कर रहे थे, वैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो 3 की पावर x 3 की पावर x 3 की पावर x 3 की पावर x बार बार यूज हो रहा है। तो आप क्या करो, 3 की पावर x को आप y मान लो, तो ये कितना आ जाएगा y इंटू में y माइनस के 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1 का मोड प्लस का y माइनस 2 का मोड। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना कि y मोड y है, मोड y को हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। एक तो आगे क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया। अगर y की वैल्यू, देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, इसको मैं अच्छे से कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया। देखो अगर अब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये मोड भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन होगा। जैसे 0 डाल के देख लो, अंदर नेगेटिव बन रहा है, अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। तो इधर तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस का 1 और ये भी नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, माइनस का वाई प्लस का 2 है ना। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक बार इक्वेशन इक्वेशन लिख लेते हैं फिर देख लेंगे। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। अगर y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, देन ये वाले जो है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये वाला नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा इसके लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस का 2, इसको पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे तो y माइनस के 1 आएगा, इसको नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे तो माइनस का y प्लस के 2 आएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, इस y से ये y कट गया, तो इस यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, दूसरी इक्वेशन अपन को यहाँ से मिल गई। और तीसरा केस लेते हैं जिसमें क्या होगा कि y की वैल्यू 2 से भी बड़ी है, तो दोनों को अपन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस के y माइनस के 1 प्लस के y माइनस के 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इस इक्वेशंस को अपन नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर लेते हैं। तो कितनी है, पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर
प्लस के वाई माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, अपने पास फॉर्मूला होता है y इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac ना, तो बी स्क्वायर 5 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू में 1 आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर करोगे तो 1 आ गया, माइनस 4ac करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। यहाँ से y की दो पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी माइनस के 1 प्लस के रूट 5 डिवाइड बाई 2, एक आ जाएगी माइनस का 1 माइनस के रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब जरा ध्यान से सुनो, y की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनो, y है 3 की पावर x बेटा। 3 की पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, तो सर ये तो बिल्कुल धोखा है, इसको तो कट कर दो आप, ये तो लेना ही नहीं है सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अब रही बात ये, हाँ ये ले सकते हैं क्योंकि 1 से छोटा है, हमें चाहिए y की वैल्यू 1 से छोटा, 0 से बड़ा तो चाहिए था ना, तो 0 और 1 के बीच में ये लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन तो मिल गया, करेक्ट। आते हैं दूसरे सेकंड वाले पर, सेकंड वाले पर आते हैं। हाँ, सेकंड वाले पर क्या है, सेकंड वाले पर इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं अपन इस वाले इक्वेशन के, वाई स्क्वायर माइनस का 3y, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस का 3y और कितना आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसमें भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एक सॉल्यूशन मिलेगा वो भी यहाँ से। तो सिंगल टन इसका मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो थैंक यू सो मच माय ओल्ड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।